अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं आज 2 वीडियोस प्रोवाइड करूँगा और उन दोनों वीडियोस में आप देखेंगे। मुझे एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ानी है आज, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज से पहले आप कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ आप कुछ सीखेंगे पहले, फिर मैं उस एक्सरसाइज को पढ़ाऊँगा। क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा पहले इसमें से हमें क्या पढ़ना है, तो फिर पढ़ाना फजूल है। इसलिए आप गौर से पढ़ाएंगे। जो मैंने बोर्ड पे बनाया है ना, इससे मुझे काम है, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है वो आप देखिए। देखो, आज तक हमने क्या पढ़ा है। हमने आज तक ये पढ़ा है कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा एंगल होता था, चलो मैं इसका नाम थीटा देता हूँ। ट्रायंगल का नाम था ABC। फिर हमने क्या पढ़ा है, दैट इज अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता होंगे, दैट इज परपेंडिकुलर हमें पता होगा, बेस हमें पता होगी और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम होगा, तो फिर हम यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकाल सकते हैं। यह हमें पता है, यह आपको मुझसे बेहतर आता है। आप इससे मुझसे बेहतर ये जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, बेस होगी, हाइपोटेन्यूज होगा, हम उस ट्रायंगल में से 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज को निकाल सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है, यहाँ पे हमें एंगल नोन होता था, ये एंगल हमें पता होता था। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें पता नहीं होता था। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस और इस वाले एंगल की प्रॉपर्टी। दैट इज अगर ये एंगल भी हमें पता होगा, ये एंगल भी पता होगा, फिर कोई अगर आपको पूछेगा, कोई मुझे साइन थीटा निकाल के दीजिए, साइन अल्फा निकाल के दीजिए, हम कैसे उसको करेंगे। मतलब अब ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ना, ये दूसरी एक्सरसाइज हमें इसके बारे में बोल। देखो किसके बारे में। अगर अभी तक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अननोन था ना, अब ये वाला एंगल भी नोन होगा, ये वाला एंगल भी नोन होगा। सपोज करेंगे अगर यहां पे एंगल है ना, अगर ये एंगल होगा 30 डिग्री। सबसे पहले देखिए आप, एंगल मेजर करने के हमारे पास 2 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिग्री मेजर, दूसरे को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। एक को हम डिग्री मेजर बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आपको यहां पे पढ़ना है, लेकिन डेफिनेशन में इसकी नहीं बोलूंगा, 11th में इनको डिफाइन करना है। रेडियन मेजर हम सीधे 11th में पढ़ते हैं, डिग्री मेजर 10th से पढ़ते हैं। अब अगर मैं क्लास में होता ना, सीधे आपके सामने होता, तो फिर सबसे पहले मैं इसी डिग्री मेजर को डिफाइन करता, एक क्लास मुझे इसको डिफाइन करने में लगता। लेकिन मैं अब आपको नहीं बोलूंगा, जिसको अगर चाहिए ना इंफॉर्मेशन, वो बुक से पढ़ सकता है। हम इसको 11th में पढ़ाते हैं, व्हाट इज डिग्री मेजर, व्हाट इज रेडियन मेजर। लेकिन जो मेजर मैं यहां पे लूंगा ना, दैट इज डिग्री मेजर। और भी यूनिट्स में हम एंगल को मेजर करते हैं, बट दीज 2 आर फंडामेंटल। ये 2 फंडामेंटल है। डिग्री मेजर मतलब जब आप प्रोटेक्टर को लेते हैं ना, वहां पे लिखा होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब अगर कोई एंगल होगा 10 डिग्री, हम इसको लिखते हैं 10, ऊपर हम डिग्री बनाते हैं, 10 सर्कुलर भी हम इसको बोलते हैं। 10 डिग्री। अगर 20 डिग्री होगा, हम 20 लिखते हैं, ऊपर 0 लिखते हैं, मीन्स इट इज डिग्री। दिस 0 डिनोट्स डिग्री। इसको हम, मैंने बोला ना, सर्कुलर भी बोलते हैं, लेकिन जो वो ज्यादातर वो सर्कुलर हम रेडियन में यूज करते हैं, क्योंकि रेडियन सीधे डील करता है सर्कल के साथ। दैट्स व्हाई रेडियन का दूसरा नाम है, दैट इज सर्कुलर मेजर। आगे जाके आप पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बोला अभी तक हमने सिंपल ट्रायंगल को पढ़ा, लेकिन अब ट्रायंगल के अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी सुनिए आप। और मैंने आपको बोला एंगल के 2 मेजर्स होते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, दूसरा होता है रेडियन मेजर। इनके बिटवीन आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन को आप 11th में देखेंगे।
उसको हम 11th में हम डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो देखेंगे आप वहां पे। लेकिन आज जो मुझे पढ़ाना है ना उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। देखिए आप, ये वाला एंगल हमारा 90 है। आपको पता है एंगल सी और एंगल ए, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, आप उसको बोलेंगे सर इट्स इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। अगर ये हमारा 90 है तो फिर इस एंगल और इस एंगल का सम भी होगा 90, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो पढ़ना क्या क्या है। अब अगर मैं 2 मिनट के लिए, चलो मैं 0 पे नहीं आऊंगा, 90 पे मैं नहीं आऊंगा, मैं सीधे आ रहा हूं। अगर आपका ये वाला सी वाला एंगल होगा 30, अगर सी वाला एंगल होगा 30 डिग्री, सी वाला एंगल अगर 30 होगा तो फिर मुझे बोलिए आप ए कितना होगा। ए और सी का सम है 90, सी मैंने ले लिया 30, तो फिर ए कितना होगा 60। हाँ, ए इज 60। अब अगर मैं आगे जाऊंगा, अगर मैं आपको बोलूंगा चलो इस सी को 45 लेते हैं, सी को मैंने 45 ले लिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ए, तो फिर एंगल ए भी आपको 45 के इक्वल आएगा, बिकॉज 45 plus 45 is 90, 60 plus 30 is 90। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा चलो इस एंगल को 60 लेते हैं, सी को 60 लेंगे, आप मुझे बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, सी मैंने 60 ले लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप सीधे बोलेंगे सर ए इज इक्वल टू 30। इस रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको वहां से वैल्यूज मिलेंगे। मीन्स अगर ये 30 तो ये 60, अगर ये 60 तो ये वाला 30, अगर ये 45 तो फिर ये भी 45। अब मैं क्या बोलूंगा, अब देखिए पहले गौर से आप देखेंगे, आप इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखिए मैं ट्रिक पे करूंगा, आधे टेबल्स बनाता है, मैं टेबल वेबल नहीं बनाता क्योंकि जो सारे फॉलो करता है ना मैं उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए जो मैं करूंगा ना, आप मेरे पास इससे पहले एक और ट्रिक थी, अगर किसी को आप पूछेंगे ना मैं कैसे पढ़ाता था इससे पहले, इस टेबल को मैं कैसे पढ़ाता था, वो देखेंगे आप, वहां पे देखेंगे वो आपको बोलेंगे वो लोग कि ना सर ऐसे नहीं पढ़ाते थे, ऐसे पढ़ाते थे। इस साल मैंने इसकी एक और ट्रिक निकाली है, एक और ट्रिक हमारे पास है, बहुत सारों के पास है, मेरे पास ही नहीं है, बहुत सारों के पास है। इस ट्रिक को मैं इस साल पहली बार कर रहा हूं, इसलिए आप गौर से देखिए। देखिए आप मैं क्या बोलूं, दैट इज मैं अब आपको, आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल इस तरह होगा, देखो किस तरह ट्रायंगल कोई, अगर आपके पास ये वाला ट्रायंगल होगा, प्रूव मैं नहीं कर रहा हूं, प्रूव मैं बाद में करूंगा। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और यहां आर पे आपका एंगल होगा 30 डिग्री। आर पे कितना है 30, अगर आर पे 30 है, पी पे कितना होगा 60, आपको पता है, और बी आपका क्यू आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू 90। अब मुझे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 30 degree, what is the value of sec 30 degree, what is the value of cot 30 degree। अब मुझे क्वेश्चंस है, अब आप कैसे याद रखेंगे, sin 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, cosec कितना होगा, sec कितना होगा, cot कितना होगा, 30 डिग्री के सारे रेशियोज आपको निकालने। कैसे निकालेंगे उसके लिए ट्रिक आप याद रखिए। उसी ट्रिक के लिए मैंने ये अपना हाथ बनाया है, यहां पे आप भी बनाएंगे। याद रखेंगे आप, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे ना, आपका लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली इस तरह ओपन होगा। हाँ, इस लेफ्ट हैंड के थंब को यहां पे इस वाली फिंगर को
इसको बनाएंगे आप 0 डिग्री, इस वाले को रखेंगे 30 डिग्री, इस वाले को रखेंगे आप 45 डिग्री, इस वाले को रखेंगे 60 डिग्री और लास्ट वाला आप रखेंगे 90 डिग्री। अगर आप देखेंगे बिना, आपकी ये वाली फिगर जो है ना, लास्ट वाली फिंगर और थंब को देखिए, इन दोनों के बिटवीन एंगल बनेगा 90 डिग्री। वो छोड़िए, आप मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे उसकी ओर नहीं जाना है। हमारे पास एक और मेथड होता है, दैट्स प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप एक्सरसाइज करेंगे। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 30 की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे चाहिए sin 30, मुझे चाहिए cos 30, मुझे चाहिए tan 30, इसके बाद इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक 30, कॉस का होता है सेक 30 और लास्ट वाला कॉट, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉट 30। ये वैल्यूज मुझे चाहिए, ये सारे वैल्यूज मुझे चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को आपने ओपन कर दिया, लेफ्ट हैंड को ओपन करने के बाद आप इस तरह ओपन कीजिए या इस तरह ओपन कीजिए, कोई मसला है ही नहीं। अगर आप इस तरह ओपन करेंगे ना तो फिर ये आएगा 0, ये आएगा 30, 45, 60, 90, इशू कोई नहीं है। लेकिन जहां पे आप फंसेंगे ना वो ये मसला है, जब साइन कैलकुलेट करना होगा ना तो फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज। साइन कैलकुलेट करने के लिए आप क्लॉकवाइज जाएंगे, मैं लिखूंगा यहां पे साइन कैलकुलेट करने के लिए। कॉस कैलकुलेट करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज या जिसको आप बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज आएंगे। देखिए सबसे पहले मुझे मेजर क्या करना है, साइन 30 मेजर करना है ना। यहां पे हमारा 30 है ना, मतलब ये हमारी टारगेट फिगर है। टारगेट फिंगर को आपने टारगेट कर दिया, हाँ दैट्स, अगर आपने इसको टारगेट किया ना, अब आपको क्या करना है, साइन कैलकुलेट करना है ना। साइन कैलकुलेट करने के लिए हम कहां से आते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं ना। आप क्लॉकवाइज गिनेंगे, कितनी उंगलियां आ रही है, एक ही आ रही है ना। देखो इसको कंसिडर नहीं करना, हो गया खत्म, ये हमारी टारगेट है और टारगेट वाले को हम कंसिडर नहीं करते। टारगेट से नीचे आइए, एक ही फिगर है ना, मतलब साइन 30 फिर किसके इक्वल होगा, जितने फिगर्स होंगे ना उसका रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय, खुद देखेंगे आप 2, बस हो गया। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2, हो गया हमारा ये साइन 30 का हो गया। क्या किया मैंने, टारगेट फिगर, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 फिंगर और फिर 2 आप हर किसी में रखेंगे, 2 आप हर किसी में रखेंगे। और 2 का असल में अगर आप देखेंगे ना, क्या मैथमेटिशियंस क्या कह रहे हैं, मैथमेटिशियंस कह रहे हैं रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जितने बाकी फिगर्स रह गए, फिंगर्स जितने बाकी रह गए, कितने रह गए, 1 2 3, लेकिन टारगेट को इंक्लूड करके, दैट्स टोटल आ गया 4। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, यही है। लेकिन आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप हर टाइम में 2 डिवाइड में रखेंगे। इस लॉजिक को ये कभी फेल भी हो जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। कुछ नहीं करना है, ना याद रखना है ना कुछ, बस फिगर पे लिखना है 30 कहां पे, 45 कहां पे, 60 कहां पे, हो गया एक। चलो देखिए दूसरे पे मैं आ रहा हूं, दूसरे पे आ रहा हूं, चलो देखिए दूसरे पे। देखिए अब क्या है, कॉस है ना। देखिए अगर मुझे कॉस को कैलकुलेट करना है, कॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है टारगेट फिगर ये है। कॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम कहां से जाते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज काउंट कीजिए कितनी फिगर्स आ रही है, 1 2 3, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, बस हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, इतना ही करना है, हो गए ना 2। अब मुझे क्या लाना है, बाकी 4 लाने हैं ना मुझे। tan याद रखेंगे आप, आगे आप पढ़ेंगे। tan हम कहां से लाते हैं, जब मैं साइन को डिवाइड करता हूं ना कॉस से,
जब आप साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से, वहां से जो वैल्यू पैदा होता है ना उसी को हम बोलते हैं टेन। मतलब साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 इज इक्वल टू टेन 30। मतलब करना क्या है, इस वाले को इस वाले के साथ डिवाइड, जरा कीजिए डिवाइड। 1/2 को स्क्वायर रूट 3/2 के साथ डिवाइड करेंगे। 1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आपको पता है कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, वहां पे क्या बच गया 1/√3 मीन्स tan 30 इज 1/√3 हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, कोसेक 30। कोसेक 30 किसके इक्वल होता है, साइन का रेसिप्रोकल ना, साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन का वैल्यू है 1/2, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का वैल्यू क्या आएगा 2/1 दैट्स इक्वल टू 2। सेक 30 का वैल्यू क्या होगा कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब सेकंड का रेसिप्रोकल। सेकंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/√3। कॉट, बोलिए कॉट का क्या आएगा, आपको पता है कॉट का क्या आएगा, दैट इज इसका रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल वो आएगा √3 डिवाइड बाय 1 दैट इज √3। बस हो गया। अगर पहले दो आपको पता चल गए ना उससे बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब याद हो गया है ये, ऐसा ही है कि जब आप ज्यादा रिवाइज करेंगे ना आपको याद हो जाएगा। ये है मेथड, बाकी कुछ नहीं करना। अगर मैं भी आपकी जगह पे होता ना मैं सिर्फ ये याद रखता, मुझे करना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बस इतना, बाकी मैं खुद करता। फिर इतना मसला है ही नहीं। हो गया ना 30 के सारे, देखो साइन 30 कॉस 30, हाँ ये सारे हो गए। अब मैं आगे जा रहा हूं, अब मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं, अब मैं एंगल को चेंज करूंगा। एंगल को चेंज करने का मतलब अब मैं 30 नहीं लूंगा, 30 नहीं लूंगा, अब मैं 45, ये वाला मैं रब करूंगा यहां पे 45 लूंगा। 60 बाद में लेंगे, पहले लेंगे 45। यहां पे हो गया ना 30 वाले का, यहां पे अब अगर कोई आपको बोलेगा साइन 45 cos 45 tan 45 और इनके रेसिप्रोकल्स बोलिए कोसेक 45 सेक 45 एंड कॉट 45। बोलिए क्या होगा, टारगेट फिंगर हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे कहां से पे आना है, टारगेट किसको करना है, इस वाले को टारगेट करना है ना, 45 है ना, यहां पे अब एंगल 30 नहीं होगा 45 होगा। 45 देखो 45 प्रोसीजर वही है जो मैंने इससे पहले दिखाया, बाकी प्रोसीजर कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, प्रोसीजर कुछ नहीं है, जो मैंने दिखाया ना वही वापस करना है, जो मैंने दिखाया उसी को वापस करेंगे आप लोग। देखो 45 यहां पे है ना, किसको कैलकुलेट करना है, साइन को कैलकुलेट करना है ना, साइन 45 के नीचे देखिए कितनी उंगलियां आ रही है, 1 2, क्या बनेगा यहां पे √2 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज √2 डिवाइड बाय 2, बोलिए क्या आएगा। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, आप इसको सिंपलीफाई इस तरह भी कर सकते हो, दैट इज इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर भी मल्टीपल करूंगा √2, नीचे भी मल्टीपल करूंगा √2, √2 बनेगा √2² डिवाइड बायगा 2√2, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल, आपका वैल्यू क्या आ गया 1/√2। बस हो गया 1/√2। अगर किसी को पता होगा ना वो यहां पे ये भी कर सकता है, ये है ना √2 डिवाइड बाय क्या है 2 को मैं लिख सकता हूं ना √2², क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 2 वापस आएगा, एक और एक कैंसिल, आपका आंसर यहीं पे आ गया 1/√2। हाँ ये है। अब इसके बाद आगे चलिए, अब मुझे किसको कैलकुलेट करना है, कॉस को कैलकुलेट करना है ना, कॉस
प्रोसेस वही है, क्योंकि मैंने एक रूल दिखाया फिर मैं रूल चेंज नहीं करता, ये आपको पता है, आपने देखा है। देखो 45 है ना टारगेट फिंगर, टारगेट फिंगर के ऊपर देखिए, क्योंकि कॉस कैलकुलेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कितनी फिंगर्स आ रही है? 1 2, क्या बनेगा फिर से? स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2। अभी आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 का वैल्यू क्या आएगा? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हो गया हमारा कॉस भी। अब किसको कैलकुलेट करना है? tan को कैलकुलेट करना है ना, वो आपने अभी देखा tan हम कैसे करते हैं। tan को मैंने बोला है sin 45 डिवाइड बाय cos 45, मतलब इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में डिवाइड करना होता है। जिस तरह आपने यहां पे देखा, इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना होता है, वहां पे आता है tan का वैल्यू। यहां पे क्या है? sin का वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैंसिल होगा ना ऊपर एंड नीचे, आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा 1। हो गया। अब बोलिए कोसेक क्या आएगा? कोसेक 45, कोसेक 45 आएगा साइन का रेसिप्रोकल। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेक का क्या आएगा? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉट क्या आएगा? tan का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल वापस 1 ही आएगा। यूनिटरी का रेसिप्रोकल वापस यूनिटरी आती है। दिस इज द फंडा। 45 मैंने कर दिया। अब किसका करना है? 60 का। 60 का भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 60 का करेंगे, 0 का करेंगे। 0 अब आपको आएगा, मुझे पता है। देखो इतना आपने कर दिया, आपने कॉपी किया होगा। पॉज करेंगे वीडियो को और कॉपी करेंगे आप लोग, और फिर इसको प्रैक्टिस खुद करेंगे ताकि आपको जल्दी से फिर समझ आए। अब अगर बीच में एंगल 45 भी नहीं होगा, 60 होगा, कैलकुलेट क्या करना है? साइन 60, कॉस 60, tan 60, कोसेक 60, sec 60 एंड cot 60। हाँ देखिए sin 60, टारगेट फिंगर हमारी चेंज होगी। टारगेट फिंगर को चेंज कीजिए, टारगेट फिंगर हमारी चेंज होगी और टारगेट हमें ये मिलेगा। बोलिए साइन मुझे कैलकुलेट करना है, कहां से आना है? क्लॉकवाइज आना है ना। बोलिए 60 के नीचे कितने फिंगर्स है? 1 2 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? कॉस कैलकुलेट करना है। बोलिए कितने फिंगर्स, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कॉस इससे ऊपर एक ही फिंगर है ना, बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। हाँ अब tan है ना, किस किस को डिवाइड करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। यहीं पे देखिए 2 and 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। हो गया ना। जरा इसके बाद कोसेक कैलकुलेट करके दीजिए, आपको आएगा, पता है मुझे। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आएगा सेक 2 by 1, दैट्स 2। इसका रेसिप्रोकल आएगा कॉट, स्क्वायर रूट 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। 60 का कर दिया मैंने, 60 का कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन एक होगा, सर हम कैसे करेंगे? हम सर अगर हमें क्वेश्चन आएगा हम कैसे करेंगे? मैं दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा ना, मैं आपको बोलूंगा कैसे करना है, लेकिन ये शॉर्ट है। अगर ये आपको पता है ना, तो फिर जब आपको वहां पे आंसर शीट मिलेगा ना, आंसर शीट के पीछे रफ होता है ना, जितने टाइम के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तब तक आप टेबल बना के रखेंगे, क्योंकि आपको पता है 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंफर्म इस एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है ना, इसका तीसरा और चौथा पार्ट एक लिख के लीजिए और उसको लिखिए बाय उमर सर शीश पटरानी जमी और क्या करने आज। अगर मैं कहीं शक है तेरे अगर सु ये शीश पटरानी परवाह सुन के कोई टेंशन नहीं है, कंफर्म मिलेगा। बैठ कर जिन मैसेज किए तेरे हारक
क्योंकि दोनों में से एक पार्ट आएगा। इवन उसके 3 है, तीनों सीरीज में 3 आएंगे। फिर 4 मार्क्स वाला आए या 6 मार्क्स वाला। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगर 0 होगा तो फिर कैसे, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 मिनट वीडियो के हैं, मैं दिखाऊंगा। फिर मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस 2-3 करूंगा। मैं 0 दिखाऊंगा, दैट इज मैं दिखाऊंगा आपको साइन 0 कैसे निकालते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कॉस 0 कैसे निकालेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको tan 0 कैसे निकालेंगे। फिर आपको पता ही है कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0 हेचू के यूस मगर तो अशु कोरोना वायरस क्या करो। हाँ देखिए 0 है, देखो 0 है ना, आपको पता है टारगेट फिंगर ये है, हाँ टारगेट फिंगर ये है। बोलिए कहां से जाना है साइन कैलकुलेट करने के लिए, क्लॉकवाइज। बोलिए 0 के नीचे कोई फिगर है नहीं है, तो फिर क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0। एंड आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 0 अगर मैं डिवाइड 2 करूंगा फिर भी आंसर क्या आएगा 0, साइन 0 इज 0। अब चलिए आगे।